भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। नाम जिनका राम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे रघुनंदन के चरणों में मेरा प्रणाम है। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सुनवानी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। भारत समेत विश्व भर के राम भक्तों को जिस पल का इंतजार था वो घड़ी आ गई। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बने राम मंदिर में आज रामलला विराजमान हुए हैं। इस समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए अभूतपूर्व तैयारियां की गई थी। न केवल पीएम नरेंद्र मोदी बल्कि देश भर की कई चुनिंदा हस्तियां भी इस समारोह का हिस्सा बनी। भरोसे और एकता का प्रतीक भारत के दिल में गर्व से खड़ा है ये भव्य राम मंदिर। भगवान राम को समर्पित है, सदियों से पुराना इतिहास दर्ज करता है। ये मिलियनों भारत भक्तों के लिए भी इसके निर्माण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी आशाओं, विश्वास और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है राम मंदिर। राम मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक और समकालीन शैलियों का मेल है, जिससे एक ऐसा संरचना बनाई गई है जो दिव्य और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रेरित करने वाली है। इसकी परिकल्पना और अद्भुत कला कार्य का वर्णन करना मुश्किल है। रामायण की महाकाव्यिका कहानी का सार बयां करते हैं भगवान राम और सीता और लक्ष्मण के दिव्य यात्रा की आत्मा को पकड़ते हैं। राम मंदिर का निर्माण न केवल धार्मिक भक्ति का प्रतीक है बल्कि ये सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है। मंदिर की शुरुआत और निर्माण प्रक्रिया ने समाज के हर वर्ग के लोगों के संयुक्त प्रयास को शामिल किया है। धार्मिक सीमाओं को पार करते हुए यह हमें याद दिलाता है कि भारत की घनी विविधता हमेशा सद्भावपूर्ण रूप से सहमति कर सकती है। राम मंदिर केवल एक भौतिक संरचना नहीं है बल्कि आशा, शांति और एकता के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। यह हमें दिखाता है कि भगवान राम के लिए क्या मूल्य है, धर्म, सत्य और दया। जब भक्त इस पवित्र स्थल पर आते हैं तो वो केवल आध्यात्मिक सुख की तलाश में नहीं बल्कि इन अच्छे गुणों के प्रति अपने प्रतिबद्धता को नवीनीकरण करते हैं। राम मंदिर हमें विश्वास की दृढ़ शक्ति और साझा सांस्कृतिक धरोहर की दीर्घकालीन शक्ति के प्रति याद दिलाता है। गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहां सारा जब गूंजे जय श्री राम का नारा। प्रतीक्षा खत्म हुई, आज अयोध्या में भगवान राम आए हैं। आज श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अयोध्या को लेकर आपके मन में भी कई सवाल होंगे। हमारे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर के दौर में अयोध्या कैसी थी? राजा राम के बाद अयोध्या का क्या हुआ? आज की अयोध्या की कहानी जानने के लिए फ्लैशबैक में चलना बेहद जरूरी है। घड़ी की सुइयों को 500 साल पीछे घुमाना जरूरी है। सरयू नदी के पवित्र तटों के बीच स्थित है अयोध्या। अयोध्या नगर यानी कि हजार किस्से कहानियों का शहर। राजा दशरथ और हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ उमेश तिवारी जी जुड़े हैं, साथ ही हमारे साथ भूपेंद्र बख्शी जी जुड़ गए हैं और हमारे साथ पंडित अजय कुमार जी जुड़ गए हैं। आप सभी का खबर भारत 360 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं करना चाहूंगी पंडित अजय जी का। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में करना चाहूंगी पंडित जी, अगर बात करें तो आज वाकई इतिहास में दर्ज करने वाला वो दिन है जिसका सभी को इंतजार था। 500 साल के इंतजार के बाद वापस अयोध्या नगरी जो है पूरी तरह से श्रृंगार से तैयार की गई थी। श्री राम लला के स्वागत के लिए सबकी निगाहें आकुल थी। आज का बहुत ही शुभ दिन और बहुत ही मंगल कार्य, भूतो न भविष्यति वाला कार्य। जो त्रेता युग में जो आनंद था वो आज इस कलयुग में हमको प्राप्त हो रहा है जी। 500 वर्ष के बाद ये जो समय है, इतनी घड़ियां जो बीती हुई है, आज वो नक्षत्र जो योग में, अगर हम ज्योतिष के माध्यम से भी देखें तो बहुत ही अच्छा समय था
हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे राम ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं उन लोगों ने जो ये तिथि निकाली, जो नक्षत्र निकाला, बहुत ही आज अगर हम पंचांग को देखें तो आज मृगशिरा नक्षत्र है और इस मृगशिरा नक्षत्र में ये अभिजीत मुहूर्त में ये मनोरथ सिद्ध हुआ है और बड़े सौभाग्य का विषय है, बड़ा आनंद का विषय है हम सब भारतवासियों के लिए, हमारे जन्मवासियों के लिए कि आज प्रभु श्री राम का यह प्रागट्य स्वरूप जो है इस बड़े मंदिर के रूप में, विराट के रूप में आज यहाँ विद्यमान हुआ। हजारों हजारों जो दर्शनार्थी, हमारे हजारों जो भक्तजन है इसका आनंद लेंगे। बिल्कुल। चलिए उमेश जी, आज रामलला विराजमान हो चुके हैं, लेकिन हमें अपने इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। 500 साल के लंबे इंतजार के बाद कहीं जाकर हमें ये दिन देखने को मिला है। आज का दिन न सिर्फ उत्साह का है बल्कि हमें आज उन सभी लोगों को याद करने का क्षण मिला है जिन्होंने राम मंदिर को बनाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। कई लोगों की जान भी इस पूरे संकल्प में गई है। जी देखिए, सर्वप्रथम मैं कहूंगा कि हम लोग तो बहुत ही भाग्यशाली हैं जो है कि आज इस पुनीत पावन दिन में जो है अपने प्रभु का जो है दर्शन करने का हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हुआ और वो अपने घर में पुनः जो है विराजमान हुए। नहीं अभी तक जो है वो तंबू में निवास करते थे। ये देखिए कि मीर बाकी से लेते हैं, ये बाबर जो है ये सब इतने त्राहिमाम हमारे देश में कर दिए थे कि हमारी जो सनातन संस्कृति था उस विषय को भी पूर्ण रूप से खंडित करने का प्रयास किया। अशोक सिंघल जी की आत्मा जो है आज तृप्त हो गई होगी, ऊपर से माननीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का, सुषमा स्वराज जी का, आज आडवाणी जी स्वास्थ्य खराब था इस कारण से नहीं पहुंच पाए। ऐसे तमाम जो है, बाकी तो विनय कटियार जी से लेते हुए सब वहां पे थे। अनादि साधु संतों ने जो है अपने शीश कटवा दिए। आप पांडे जी का आप इतिहास जानते होंगे कि पांडे जी के साथ में लगभग 1.25 मन जनेऊ जो है, कितने लोग कटे होंगे अब 1.25 मन जनेऊ का आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज देखिए इस विषय का तो चर्चा करने का वो मकसद नहीं था, उद्देश्य नहीं था, लेकिन अब चूंकि आपने विषय उठा, आज उत्साह और उमंग का दिन है। आज हमारे प्रभु पुनः जो है अपने घर में विराजमान हो गए। आज हम लोग धन्य हो गए। तो ये जितने भी गलतियां हुई थी, ये कष्ट हुआ था, इतना हम लोग झेले थे, आज हम लोग उसको बिसर गए हैं, आज हम लोग उसको भूल गए हैं। आज हम तो अपने प्रभु के सेवा में तन मन धन से समर्पित है। और मैं ही नहीं अपितु समस्त विश्व जो है, जो सनातन धर्म के अनुयायी है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे देश ऐसे, अब आप देखो बाली चले जाओ, आप लंका चले जाओ, आप नेपाल चले जाओ, आप यहाँ इंडोनेशिया चले जाओ, आप ऐसे लगभग 55 से 60 देश है कि वहाँ उमंग, और वो हमारे भारत के ही हिस्सा रहे, हमारे इस भूमि के ही हिस्सा रहे। धीरे धीरे करके हिस्सा टुकड़े में बढ़ते गया, परिवार बड़ा होते जाता, इससे बढ़ते गए, अलग देश बनते गए। लेकिन राम जी तो सबके हैं, अखंड संपूर्ण वसुंधरा के राम जी हैं। कोई ये नहीं कि केवल भारत के हैं, संपूर्ण वसुंधरा के, पृथ्वी में जितने, वो क्या है, वो गंधर्व है, उनके भी तो राम है, उनके भी तो शिव है, वो अमेरिका भी तो पूजा करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आज जो पावन पुनीत दिन है उसका हम सभी चाहते हैं कि अब पूरा देश राममय हो जाए। और ये विषय अब बाद में समीक्षा का विषय है कि और दिन हम लोग एक बार बैठेंगे और खबर भारत में इस विषय का डिटेल में चर्चा करेंगे तो ज्यादा अच्छा। जी भूपेन जी, जिस तरीके से अगर हम आज बात करें तो क्योंकि आज एक बड़े उत्सव का दिन है, ऐसे में मैं चाहूंगी कि हम अयोध्या पर सबसे पहले शुरुआत करें चर्चा की, क्योंकि देखिए बचपन से आज तक हम सुनते आए हैं कि अयोध्या नगरी ऐसी थी, अयोध्या नगरी ऐसी थी। अयोध्या के फ्लैशबैक की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि 500 साल पीछे जिस तरीके से हमने देखा, सरयू नदी का जिक्र किया जाता है, पवित्र तटों घाटों का जिक्र किया जाता है। अयोध्या यानी कि किस्से कहानियों का शहर, राजा दशरथ, राम लक्ष्मण, माता सीता, हनुमान और डरावने राक्षसों का जिक्र हम देखते आए हैं। रामायण जब हम देखते थे उसमें हमने सुना, अयोध्या का जिक्र होते ही मन चलचित्र पर रामायण काल पात्र सजीव हो जाते हैं। अयोध्या का अर्थ होता है अयुद्ध, युद्ध ना करना, ये हमारी नीति थी। आपने पूरा संपूर्ण रामायण आप देखिए, मैंने पूरा अयोध्या कभी भी युद्ध नहीं किया और ना ही उस पर आक्रमण हुए। लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि जो राम के बाद जो राजा आए वो इस मैंने अपनी रक्षा नहीं कर सके।
और आपने खुद देखा है कि पूरा उन्होंने अपना घोड़ा छोड़ा था राम के समय में, और पूरा संसार जीत लिया था, पूरा ब्रह्मांड पर उनका कब्जा था। ये अभी आपने तो इन्होंने जिक्र किया कि हमारा इंडोनेशिया और बाली और दुनिया भर के देशों में हमारा साम्राज्य था। ये इस बात का द्योतक है कि हमारे राम का जो शासन था दूर दराज के देशों में था। उस समय भारत एक बहुत विशाल देश के रूप में गिना जाता था। रामचंद्र जी ने इस राज्य को बनाए रखा, उसके उपरांत उनके बच्चों ने भी बनाए रखा, लव कुश ने भी बनाए रखा। जो अयोध्या की आज हम लोग अपने को जो मानव जीवन जो बड़े मुश्किल से मिलता है, मतलब उस मानव जीवन में हमने अयोध्या को पुनर्स्थापित होते हुए देखा है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमारा पूरी आत्मा मन सब पवित्र हो गया है। ऐसा लगता है कि हम पूरे त्रेता युग में फिर से आ गए। और इसका श्रेय इन वर्तमान में जो रूल कर रही पार्टी है, जो जिनका लक्ष्य ये था कि बड़े राम राज्य की स्थापना, और ये आपके राम अयोध्या में मंदिर की स्थापना 1970 की समाप्ति, उन्होंने अपने जो उद्देश्य को पूर्ण रूपेण सिद्ध किया है, उसके अनुरूप सिद्ध किया है। मैं मोदी जी का पार्टी के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूँ, आप देखिए देश के दृष्टिकोण से 140 करोड़ लोगों की उन्होंने आत्मा को तृप्त किया है। इसमें सभी धर्म के समावेश है, और उसके पुराने वैभव को लौटाने का जो श्रेय है वो योगी जी को जाता है। योगी जी मुख्यमंत्री है, उसके बगैर ये संभव था। उसके बाद तो ने सहयोग दिया, जिसमें आरएसएस था, विश्व हिंदू परिषद था, जो कार सेवक थे जिन्होंने अपना बलिदान किया, और जो जिन्होंने अपनी गोलियां अपनी छाती पर झेली, उनको इतना श्रेय देना कि आज याद करना चाहिए। आज उनको भी याद करने का दिन है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज कार सेवकों को वहां अयोध्या में आमंत्रित किया गया था, उनके परिवारों को आमंत्रित किया गया था, उनका सम्मान किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। और दुख का विषय यह है कि लाल कृष्ण अडवाणी जी, जिन्होंने रथ यात्रा निकाली थी, वो वहां पहुंच, लेकिन अडवाणी जी के योगदान को किसी भी दृष्टिकोण से कम नहीं किया जा सकता। उसी तरह साध्वी ऋतंबर जो वहां पहुंची थी, उमा भारती वहां पहुंची थी, और भी जो लोग वहां पहुंचे थे, लेकिन जो लोग नहीं पहुंचे और जिन्होंने आलोचना की, वे मुझे बड़े निंदा के पात्र हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति एक आस्था पर यदि कोई चोट करता है तो उसका एक बहुत बुरा परिणाम होता है। ऐसा करना नहीं चाहिए इन लोगों को। कुछ जिन लोगों ने किया है और जिन धर्मगुरु ने भी इसका मैंने ये किया है, उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और चलिए भूपेन जी, जिन्होंने भी ऐसा किया है, हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि श्री राम उनको भी सद्बुद्धि दे, ताकि उनकी जो दशो और दिशा है दोनों ही सुधर जाए। धारा जिस गलत प्रभाव में चली गई है वो सही राह पर आ जाए। पंडित अजय जी, अगर हम बात करें, जिक्र किया जाता है राम के नाम का, कहा जाता है कि राम से भी बड़ा है राम का नाम, नाम की जो कृपा है उससे कोई भी अछूता नहीं रहा है। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। प्रभु राम जो है मर्यादिवादी थे। त्रेता युग में प्रभु की जो राम का नाम था, उन्होंने हमेशा मर्यादा में काम किया। आज भी हमारे यहाँ जो राम प्रतिष्ठा हुई है वो मर्यादा पूर्ण हुई है। जो भारतीय परंपरा है, जो वैदिक परंपरा है हमारे यहाँ, कि जब किसी वस्तु की प्राण प्रतिष्ठित होती है तो 11 दिन पहले, 17 दिन पहले, 27 दिन पहले उसका अनुष्ठान यज्ञ करके उसका जो नियम संयम है, आचार विचार, कहते हैं कि कायिक वाचिक मानसिक सकल दोष परिहार्थम, यानी कि इतना बड़ा भव्य हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। सामाजिक बाधाएं के लिए, प्राकृतिक प्रकोप के लीजिए, या अलाय वलाय के लिए, यानी कई तरह की आती है बाधाएं। उन बाधाओं को सबको दूर करने के लिए उसी समय कहते हैं कि कायिक वाचिक मानसिक सकल दोष परिहार्थम, जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो उसको क्षमा प्रार्थी, यानी उस रूप में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 7 दिन 8 दिन जो कार्यक्रम ये किया, जो नियमित रूप से जो हमारी वैदिक रीति है उसके अनुसार किया, वो मर्यादित बिल्कुल किया, और मर्यादित रूप से ही कार्य हुआ है। बिल्कुल। अगर हम बात करें उमेश जी, तो राम का जो नाम है वो वैदिक काल से चला रहा है। कुछ ब्रिटिश विद्वानों की अगर हम माने तो वाल्मीकि के आदि रामायण करीब 3300 से 3400 साल पहले लिखी गई थी, मगर राम का नाम पहला जिक्र ऋग्वेद में आता है। जी जी जी,
ये समय चक्र की गणना है। 20,000 वर्षों का 5 भागों में बांट लो आप, 4 भागों में, तो 5,000 वर्ष के होते। अनादि कलयुग आए हैं, अनादि सतयुग आए हैं, और अनादि जो है त्रेता आए हैं, और अनादि जो है आपको बता दूं कि सारे युग एक निरंतर चारों युग आते रहते हैं, द्वापर त्रेता कलयुग, एक क्रम है, सुबह शाम होता है, तो इसी प्रकार से चक्र चलता है। ये अनादि, ये परम ब्रह्म है। लोग यही तो नहीं समझ पा रहे। लोग राम जी के सबूत मांगते हैं, कहते हैं वो स्वयं मानव निर्मित पुल कह रहा है, सब कह रहा है कि नहीं नाम मानव निर्मित पुल था, बोले नहीं है। तो क्या करोगे ऐसे? यही ये क्या होते हैं, इनके प्रवृत्ति राक्षसी होती है। मैंने आपसे पूर्व के वीडियो में चर्चा किया था कि ऐसे ऐसे अच्छे जब काम होने लगते तो उस समय उनकी मति जो है वो भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। एक जो है यदि अच्छे स्वरूप में हो, आप संत स्वरूप में हो या आप अनंत किसी भी स्वरूप में हो, उसके बाद भी यदि अच्छा कार्य हो रहा है तो आपको उसका साथ देना चाहिए। और नहीं साथ दे पाते हो तो कृपया अपने मुख को बंद रखो, कम से कम उसमें जो है उस एक तो सोचो कि हम लोग कहते हैं, बार बार कह रहा हूं, सौभाग्यशाली है। सौभाग्य एक साथ हम लोग का खुला है कि प्रभु का जो है हम लोग दर्शन पा रहे हैं। हम लोग इस समय इस कालखंड में जीवित है। उनसे पूछो जो उनकी आत्माएं ऊपर से देख रही होंगी, वो भी जो है परमात्मा के पास से बैठ के देख रहे होंगे, क्योंकि वो भी उनके अनंत गण है। इसके लिए कटे हैं, मरे हैं, कितने त्याग किए हैं लोग। लेकिन ये भारत में, भारत का इतिहास है, और अनादिकालों से आपसे उठा लो, राम जी क्यों आए? पापियों का वध करने आए, यहाँ पे मर्यादा की स्थापना करने आए, यहाँ पे प्रेम सिखाने आए, यहाँ पे त्याग सिखाने आए, यहाँ पे जो है अन्याय न हो। कारण एक ही थी, केवल स्त्री कारण। वो कारण दिखाया गया, वो जानबूझ के प्रभु ने हम लोग को दिखाया कि ये जो शक्ति स्वरूपा होती है, यदि इनके साथ किसी प्रकार का उनका जो उद्देश्य था वो स्पष्ट उद्देश्य था कि कोई यदि यहाँ से एक को जो है किडनैप करके लेके जाएगा तो हम उसका सर्वस्व जो है लंका को जला देंगे और उसको वापस ले आएंगे। एक आदर्श स्थापित किया। आप ये देखिए, यही जो है महाभारत काल में भी हुआ था। एक द्रौपदी जी के लिए ही जो है ये संसार में जो है जो महाभारत का युद्ध हुआ था, मात्र वही कारण था। और वो शब्द उस समय निकल गया था हंसी ठिठोली में द्रौपदी जी से, इसी का। लेकिन ऐसे जी भूपेन जी, अगर हम बात करें, देखिए चर्चा की जब अब आगे बढ़ चली है तो चर्चा में मुझे एक चीज़ यहाँ पर जो है जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है, वो ये है कि कहा जाता है, ऐसा लोग कहते हैं अक्सर कि राम सिर्फ हिंदुओं या सनातनियों के हैं, लेकिन ऐसा साक्ष्य है नहीं। क्योंकि अगर हम इतिहास की बात करें तो वहाँ पर ऐसे कई धर्म के अनुयायी हैं जिन्होंने राम का अनुसरण किया है। अगर हम देखें, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, दोनों ये ऐसे कुछ शासक हैं जिन्होंने मुगल शासक होते हुए भी वाल्मीकि रामायण को उर्दू में ट्रांसलेट कराया, क्योंकि वो भी श्री राम के मुरीद थे। आप देखिए, जो रामायण का जो सर्वप्रथम वर्णन है जातक कथाओं में बहुत ज्यादा है। 3000 वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व, यानी 3000 वो देख लीजिए और 2024 देख लीजिए, यानी 5224 साल हो गए रामायण ऑथेंटिक ढंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि 5224 साल पुरानी ये रामायण है। यानी उस समय के इतने श्लोक किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलेंगे। संसार के सारे धर्म ग्रंथों के जितने भी श्लोक हैं वो सब इकट्ठे कर लिए जाएं तो भी इसके बराबर नहीं आते। तो कितना बड़ी ये महाकाव्य है और कितनी बड़ी चीज है। अच्छा, जो उन्होंने उल्लेख किया है वो सारे का सारा उल्लेख पूरे हर जगह उल्लेख है। आज भी आपको चित्रकूट मिलेगा, आपको लंका मिलेगी, आपको किष्किंधा मिलेगी, आपको जहां जहां भी राम के चरण पड़े हैं वहां वहां उनका प्रमाण है। अभी इन्होंने उल्लेख किया कि वो जो आपने जो सेतु बनाया, राम सेतु, वो तो आपके खुद अमेरिका ने प्रमाणित किया, नासा ने प्रमाणित किया, दुनिया ने माना है। यानी जहां पर रामायण की जो मैंने कथा नहीं है बल्कि रामायण की ये जो है ये सच्चाई है, और ये इसको पूरे संसार ने इसको एक स्वर से माना है। दूसरी बात, आज भी आप मुस्लिम कंट्री में देखिए, सारे मुस्लिम लोग आज भी अपने को राम को वंशज कहते हैं। आपने देखा होगा इंडोनेशिया में गरुड़ बने एयरलाइन से वहां पर, और वहां का जो राजा अपने नाम के आगे राम लगाता है। इसके अतिरिक्त जितने भी आपने ये संसार में देखे होंगे कि ये जो आपने हिटलर था, हिटलर ये आपको स्वास्तिक जी। तो यहाँ पर तकनीकी खराबी की वजह से हमें आवाज़ जो है वो सुनाई नहीं दे रही है भूपेन जी की। उमेश जी से चर्चा को कंटिन्यू करना चाहूँगी मैं यहाँ पर। अगर हम बात करें
माफ कीजिएगा, पंडित जी से बात करना मैं चाहूंगी। डॉक्टर पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, अगर हम बात करें तो रामायण पर सबसे ज्यादा लोक कथाएं भी लिखी गई हैं, इनकी संख्या हजारों में है। अलग अलग पात्रों पर भी कई कथाएं लिखी जा चुकी हैं जो मूल रामायण से अलग हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। रामायण देखिए सभी ग्रंथों में लिखी गई है और सभी आचार्य गणों ने लिखी है, परंतु आपने देखा होगा कि कई प्रदेशों में भगवान श्री राम ने जो है एक सूत्र में सबको बांधा है। 14 वर्ष में उन्होंने वनवास किया। वनवास करने के बाद आप देखें कि भारतीय राज्य तमिलनाडु से लेकर और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अन्य स्थानों में भी जितने भी हैं, सभी क्षेत्रों में आज भी उनके अवशेष प्राप्त होते हैं। और रामायण जो है वो कई भाषाओं में आपने देखा है कि प्रकाशित हुई है। बात करें कि हमारे ग्रंथों में जो उनकी मर्यादा को लेकर और अन्य चीजें हैं, उस चीज की जानकारी, उनकी जो मर्यादा है, उनके स्वरूप, उनके भले वो मर्यादा उनके पिता के प्रति कह लीजिए या उनके भाई के प्रति कह लीजिए या उनके आचार विचार जो भी थे, उससे हमको एक गुण प्राप्ति होती है। कहते हैं कि बड़े घर में जब बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति होता है तो अपने छोटे बालों को कोई शिक्षा प्रदान करता है। उसी प्रकार ये हमारे आराध्य देव हैं, इनको आप किसी व्यक्ति विशेष से ना जोड़ें। ये सबके प्रभु श्री राम है। जिस तरह कहते 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जिस तरह सतयुग में 2 अवतार हुए थे, ऐसे त्रेता युग में हुए, ऐसे द्वापर युग में हुए और ऐसे ही कलयुग में। तो इसी परंपरा से ये हमारे त्रेता युग के जो देवता है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है और इनके बताए हुए जो आचार विचार है उसको हम सभी को मानना है और उसको देखना है। बिल्कुल। उमेश जी, यहाँ पर अभी जैसा कि पंडित जी ने हमें युगों का जिक्र किया, युग के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। ऋग्वेद की अगर हम बात करें, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि मेरा ख्याल है बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिन्हें वेदों का थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा या थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी। ऋग्वेद की अगर हम चर्चा करते हैं तो ऋग्वेद में रामायण के 4 पात्रों का मुख्यतः उल्लेख मिलता है। इसमें इक्ष्वाकु, दशरथ, राम और सीता, इन चारों का उल्लेख ऋग्वेद में आता है। ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो माना यह जाता है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। जी, अब सबसे प्राचीन ग्रंथ है तो इसका आप अनुमान लगा लीजिए कितना प्राचीन होगा। लगभग अभी बख्शी साहब ने बताया कि 5200 कुछ वर्ष पूर्व का वाल्मीकि कृत है। महाभारत का भी आप कालखंड देख लीजिए। महाभारत मतलब सतयुग, सतयुग के बाद त्रेता आता है। क्रम होना चाहिए सतयुग के बाद द्वापर, द्वापर के बाद त्रेता, त्रेता के बाद कलयुग। इसमें भी एक शक्ति काम कर गई थी, इसलिए जो है पहले जो है त्रेता आ गया था और बाद में फिर द्वापर आया था। इसमें भी एक बहुत बहुत बड़ा विषय है और वो इसलिए विषय क्रम परिवर्तन करके पुनः इस वसुंधरा के लिए ये चीज बना हुआ था। अन्य ब्रह्मांड में बहुत सारी पृथ्वियां है, ऐसा नहीं है। और जो है तत्व भी अलग अलग है। आप 5 तत्व का है, चित्त जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना से वहां 3 तत्व है, कई 2 तत्व है। ब्रह्मा भी अलग अलग। यह सृष्टि सदैव चलायमान है, 1 सेकंड का हजारों हिस्सा भी नहीं रुकता है। वो चाहे मानव की शरीर हो और चाहे प्रकृति हो, चाहे कोई भी 84 लाख योनि हो, कोई रुकता नहीं है। इसलिए यह जो वेदों में लिखा गया है, ये चारों वेद जो ऋजुवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व, ये सारे वेद जो लिखे गए थे वो इसलिए कि इस धरतीवासियों के लिए ज्ञान देने का कार्य किया गया था। एक संविधान बना के दिया गया था। उसके बाद मनुष्य रूपा के द्वारा इस हमारे जो पृथ्वी पे है, इसका जो है निर्माण मनुष्यों का किया गया कि इनको मैथुन क्रिया के द्वारा मनुष्य पैदा हो गए। उनके डीएनए जो आज हम लोग अपने गोत्र देखते हैं, वही वैज्ञानिक जो है करते। भारत एक स्वयं में यह वैज्ञानिक भी है, यह शोधकर्ता भी है, यह ईश्वरीय शक्ति भी है। इसलिए भारत कभी जो है बार बार खंडित होने के बाद भी अखंड है। भारत ये कभी मिट नहीं सकता है, पावन भूमि है, ये देवों की भूमि है। इसीलिए कहा गया 7, ये 7 खंड है। ये ब्रह्मांड की संरचना है, जिस हमारा ब्रेन, यही पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी का भी आकार यही है। इसलिए मानव को सबसे सुंदर बना के भेजा गया था। मानव के बाद केवल योनि देव होती है, देव के बाद फिर प्रभु अपने पास आपको बुला के बैठा लेंगे, फिर वो वसुंधरा पे नहीं भेजेंगे। तो मानव रूप इसीलिए दिया गया। और आपने बार बार इंगित किए हैं कि राम नाम तो, राम तो आधार है, राम तो जगत के पालन करता है, राम तो कड़कड़ में वास करते हैं, राम तो पूरी सृष्टि के पालन करता है। यदा यदा ही धर्म कहा गया ना, भगवान कृष्ण ने भी तो कहा था ये चीज
कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं किसी न किसी रूप में प्रकट होता हूँ, आता हूँ, जन्म लेता हूँ और उस चीज को मैं इस धरती, इस भारत भूमि के लिए ठीक करने का प्रयास करता हूँ। हो सकता है उनके गढ़ के रूप में 21 लाख लोग लगभग इस वसुंधरा पे कार्य कर रहे हैं। अब पुनः आप देखेंगे, ज्यादा नहीं समय है, 20 से 25 वर्षों में कुछ अलग ही नजारा और अलग ही हम लोग को दिखेगा। इस भारत भूमि में पुनः आप पूरे विश्व पे राज करोगे, ये सत्य है। और जितने भी आज अपने प्राणों की, ये राम जन्मभूमि के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर दिए थे, उनको मैं हृदय सत सत नमन करता हूँ, उनको चरणों में दंडवत करता हूँ कि हे प्रभु, वो भी जहां हो वहां से ही, जिस रूप में हो उस रूप में जो है प्रभु का दर्शन पाए और अपने जीवन को भी वो धन्य बनाए। हम लोग तो स्वयं ही जो है आप देखिए कि भाग्यशाली है जो आज दर्शक पा जी। पंडित जी, अगर हम यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि देखिए अभी शुरू से ही जब से राम मंदिर के अनुष्ठान का जिक्र किया जा रहा था तो सबसे ज्यादा चर्चा में था यम नियम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिन का कठिन उपवास रखा, जिसे आज स्वामी गोविंद देव ने तोड़वाया। ये जो यम नियम का जिक्र किया जा रहा है, मैं चाहूंगी इसके ऊपर भी हम चर्चा कर लें। क्या होता है यम नियम और इसमें किन चीजों को महत्व दिया जाता है और कितना कठिन ये होता है? देखिए, यम नियम की बात करें तो इसमें 3 तरह के नियम बताए गए हैं जो हमारे त्रिकाल संध्या में भी आते हैं। खासकर जब कोई किसी वस्तु की प्राण प्रतिष्ठित होती है, प्राण प्रतिष्ठित का मतलब है कि किसी भी मूर्ति या किसी अवशेष में प्राण प्रतिष्ठित कराना, यानी कि बोलता शब्द, यानी बोलती मूर्ति को वो प्रतिष्ठित करते हैं, यानी कि उसमें भगवान का प्रवेश करना। जब भी आपने देखा होगा, जब ये मूर्ति कोई प्रतिष्ठा होती है तो हमारे परंपरागत में, वैदिक रीति में, संप्रदाय में उसको अनाज में ढक के रख दिया जाता है। या कहीं कहीं जो विग्रह है, जो एक विलस्त से ऊंचा विग्रह होता है, जैसे 51 इंची की ये मूर्ति बनाई गई है, श्याम वर्ण में है, और श्याम वर्ण में जो सालिग्राम का जो पत्थर है, उस पत्थर में जो शिला एक ली गई है, उसी में इसका निर्माण हुआ है और उसी में, इसमें कहीं भी कोई जोड़ नहीं है, उसी से ये आकृतित बनाई गई है। जब ये मूर्ति लगभग 51 इंची की, यानी कि लगभग 4.5 फुट की अगर कोई वस्तु हो जाती है तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार का स्वरूप मान लिया जाता है। और ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार के लिए 11 दिन, 17 दिन, 19 दिन और 21 दिन हमारे ग्रंथों में, हमारे पद्म पुराण, हमारे और अन्य पुराण है, उसमें ये चीजें बताई जाती है। इसमें यम नियम ऐसा है कि 11 दिन से हमको अन्न को त्यागना पड़ता है, सैन्य निद्रा हमको यह स्वस्थ जमीन पर करनी पड़ती है, आचार विचार हमको रखना है, अशुभ भाषा का भी हम इसमें प्रयोग नहीं करते हैं, झूठन माटन का भी कायदा रखा जाता है और अन्न को हमको त्यागना पड़ता है। अन्न के रूप में आप इसमें एक नियम और है देह दृष्टि से, इसमें फलाहार का नियम आप ले सकते हैं, परंतु यहाँ ये जातक के ऊपर है कि वह फलाहार भी को भी त्याग दे। उसमें 3 चीज आती है, वो निहार निर्जला रह सकता है, पानी के साथ में रह सकता है, या पानी का नारियल उसको प्रयोग में ले सकता है, या कोई कहते हैं कि जो रस पदार्थ वस्तु है, गंगा जल भी जो है ग्रहण कर सकता है, उनको ले सकता है। उसी नियम के अनुसार जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, इन्होंने नारियल पर ये व्रत रखा है, यम इस व्रत को बोलते हैं, और इसके अनुरूप आज जो ये पूर्ण कार्य हुआ है उसके बाद ये व्रत तोड़ा गया है। तो कई चीजें इसमें हैं, इन चीजों को त्यागना पड़ता है। जी, चलिए, तो यहाँ पर समय हमें इजाजत नहीं दे रहा, वरना देखिए राम नाम का जिक्र तो हम ऐसा नाम है कि इसके ऊपर अगर चर्चा करने बैठे तो सारी उम्र गुजर जाएगी, लेकिन चर्चा समाप्त नहीं हो पाएगी। तो आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ उमेश जी जुड़े हुए थे, साथ ही हमारे साथ भूपेन्द्र जी जुड़े हुए थे, और हमारे साथ पंडित जी जुड़े हुए थे, अजय जी, जिन्होंने हमें इस विस्तृत चर्चा का हिस्सा बने हमारे साथ। सभी का धन्यवाद। तो आज हमने चर्चा की राम मंदिर को लेकर। आज प्रभु श्री राम लला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं और भारत साक्षी बना है एक अद्भुत और ऐतिहासिक दिन का। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत 360 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।